ऐसे वक्ता जो ज्ञानी भी हैं और स्वभाव से बहुत सरल भी हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। ये डॉक्टर धर्मवीर यादव सर आज हमारे बीच में हैं। वैसे उनके नाम से सभी लोग परिचित ही हैं। उनके द्वारा लिखी गई उनकी जो पुस्तकें हैं, योग सार, योगियों का जीवन परिचय, महर्षि वशिष्ठ का दृष्टिकोण, गीता योगामृत, ऐसे पुस्तकों से हम कहीं ना कहीं उनके परिचय में आए हुए हैं। सरल व्यक्तित्व के साथ यौगिक जीवन, ये उनका खुद का भी पालन उतना ही सहज हो रहा है। आयनो परिवार के साथ भी उनका जुड़ना एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में और एक मार्गदर्शक के रूप में भी वो साथ में रहते हैं। और हर बार जो एक विशेषता रहती है सभी की, वो विशेषता है कि वाईसीबी योग सर्टिफिकेशन बोर्ड के एज एग्जामिनर भी वो काफी एक्टिव है। योग में पीएचडी उनका हुआ है और अगर मेरी गलती नहीं हो रही है तो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में एज एसोसिएट प्रोफेसर भी वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे गुणी और योग विषय के ज्ञाता ज्ञानी वक्ता हमारे बीच में है और वो हमें ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का परिचय करवाएंगे। और ऐसा परिचय होता है कि उनकी जो वाणी का जो फ्लो है, आप सुनेंगे तो उसमें बहते ही जाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको कल मिलने ही वाला है, इसलिए कुछ लिख सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग एक बार सुनने के लिए आपको मिलेगा। तो मैं डॉक्टर धर्मवीर यादव जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे अपना वक्तव्य शुरू करें और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने ज्ञान का लाभ दें। आपका बहुत बहुत स्वागत है धर्मवीर जी, आई नो के इस अपने ही परिवार के कार्यक्रम में और ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ओवर टू यू धर्मवीर सर। जी सर, धन्यवाद। आपने इतना अच्छा और लंबा परिचय मेरा दिया। अब उस पर मैं कितना खरा उतर पाऊंगा ये तो समय ही बता पाएगा। मेरी आवाज ठीक आ रही है सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, क्लियर जी। है। योगेन चित्तस्य पदे निवाचामलं शरीरस्य च वेदिके योपाकरोतं पवारं नीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरान्तस्मि इति। ओम शांति शांति शांति। बैतूर आईएनओ कार्यकर्ता मुझे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया, इसलिए मैं पूरे आईएनओ परिवार को और माननीय गौरांग सर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया, आप सबसे जुड़ने का अवसर दिया। आपके सम्मुख अपने अनुभव, आप सबके सम्मुख मेरा जो अपना निजी अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो रखने का अवसर दिया इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो मैं सौभाग्यशाली हूं
और पूरे भारत से जिज्ञासु जुड़े हुए हैं आप सब वाईसीपी एग्जाम के लिए। तो आप सबका भी इस सत्र में स्वागत और अभिनंदन है। तो देखिए, मेरा जो विषय है वो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के ऊपर है। और ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों की एक त्रिवेणी है। तो देखा होगा आपने त्रिवेणी, यानी किसी समय नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी होती थी, और वो त्रिवेणी एनवायरमेंट के लिए भी उपयोगी होती थी, समाज के लिए भी उपयोगी होती थी, और मतलब सभी तरह से वो उपयोगी होती थी, जिसका प्रचलन आज भी है। बड़े बड़े नेता लोग भी त्रिवेणी लगाते हैं अपने बगीचे में, अपने गार्डन में, अपने घर में, अपने लॉन में। इसी प्रकार अगर मैं त्रिवेणी की बात करूं तो त्रिवेणी जो संगम होता है गंगा, गंगा यमुना और सरस्वती का जहां मिलन होता है, प्रयागराज, इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर तीन नदियां मिलती हैं, तो वो संगम होता है, और वहां पर लोग स्नान करके मुक्त होते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एक त्रिवेणी है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तीनों को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, तभी हम उस मोक्ष रूपी या समाधि रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर सामान्य में बात करूं तो ज्ञान का संबंध आपके मस्तिष्क से है, आपके मन से है। भक्ति का मैं बात करूं तो संबंध आपके हृदय से है, आपके अंतःकरण से है। और कर्म की अगर मैं बात करूं तो कर्म का संबंध आपके शरीर से है। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ऐसे ही है जैसे ओम होता है, तस्य वाच का प्रणव होता है, आ, उ और मैं तीनों के मिलन से ही ओम बनता है। तो इसी प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति तीनों के मिलन से ही हम मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, योग वशिष्ठ एक पुस्तक है, अभी उसका कुछ सार रूप में मैंने लिखा है। और उस पुस्तक में यानी योग वशिष्ठ में भगवान श्री राम और महर्षि वशिष्ठ का संवाद है। बहुत अच्छी ये महर्षि वाल्मीकि की रचना है, आप इसे जरूर पढ़ना। इसमें एक संवाद आता है कि प्राचीन काल में जो सुतीक्ष्ण ब्राह्मण होते हैं, वो महर्षि महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं। सुतीक्ष्ण जो ब्राह्मण होते हैं वो महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाते हैं, क्योंकि उनके मन में बहुत दिनों से डाउट होता है, शंकाएं होती हैं, वो कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आप सबकी अब जिज्ञासाएं हैं कि क्या कुछ नया मिलेगा, ऐसी ही जिज्ञासा सुतीक्ष्ण नामक ब्राह्मण के मन में थी। और वो अगस्त्य ऋषि के आश्रम में जाते हैं उन शंकाओं को लेकर, उन जिज्ञासाओं को लेकर। तो उनका सीधा सा प्रश्न होता है जो हमारे टॉपिक से रिलीवेंट है। वो पूछना चाहते हैं, जो वैराग्य प्रकरण है उसी में ये श्लोक भी आता है। वो जानना चाहते हैं कि हे गुरुदेव, मुझे बताइए कि मुक्ति ज्ञान से मिलेगी या कर्म से मिलेगी या दोनों के सहयोग से मिलेगी। ऐसा वो प्रश्न करते हैं कि यानी मैं कौन से पे फोकस ज्यादा करूं, यानी ज्ञान योग पे ज्यादा फोकस करूं या कर्म योग पे ज्यादा फोकस करूं, किससे मुझे मुक्ति मिल सकती है, कृपा मुझे समझाइए। ऐसा अगस्त्य ऋषि के सामने वो कहते हैं। इसके उत्तर में अगस्त्य ऋषि कहते हैं सुतीक्ष्ण ब्राह्मण को कि हे ब्राह्मण, वो श्लोक के द्वारा कहते हैं कि उभाभ्याम एवं पक्षाभ्याम यथा हे पक्षिण गति तथा ज्ञान कर्माभ्य जायते परम पदम। ये वैराग्य प्रकरण का श्लोक है, पहले अध्याय का 8वां श्लोक है ये। तो इसमें इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि हे सुतीक्ष्ण ब्राह्मण, न अकेले ज्ञान योग से आपको मुक्ति मिलेगी, न अकेले, कुछ कहना चाह रहे हैं जी, न अकेले ज्ञान योग से मुक्ति मिलेगी, न अकेले कर्म योग से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति आपको दोनों के सहयोग से मिलेगी। वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, आपने देखा होगा कबूतर, चिड़िया, जो भी आकाश में पक्षी उड़ते हैं, वो दोनों पंखों की सहायता से उड़ते हैं। एक पंख की सहायता से
कोई भी पक्षी नहीं उड़ता हुआ आपने देखा होगा। आपने एरोप्लेन भी देखा होगा, उसके भी 2 पंख होते हैं। अगर एक पंख उसका टूट जाए या एक पंख हटा दिया जाए तो एरोप्लेन भी आकाश में नहीं उड़ सकता है। ऐसे ही प्राचीन काल में एरोप्लेन होते नहीं थे, तो पक्षी का एग्जाम्पल दिया गया था। और पक्षी जो आकाश में उड़ता है, दोनों पंखों की सहायता से उड़ता है। तो एक जो पंख है पक्षी का, वो ज्ञान योग का है, दूसरा जो पंख है वो कर्म योग का है। तो दोनों के सहयोग से ही पक्षी अपनी यात्रा करता है, अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो ऐसा कहते हैं महर्षि अगस्त्य से कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के समन्वय से, दोनों के सहयोग से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अकेले ज्ञान योग से भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, अकेले कर्म योग से भी आपको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति आपको ज्ञान योग और कर्म योग के सहयोग से होगी। जैसे पक्षी का उड़ना दोनों पंखों की सहायता से ही संभव होता है, एक पंख की सहायता से पक्षी नहीं उड़ सकता है। तो अब हम अपने मूल विषय पे आते हैं कि इसलिए इसको योग की त्रिवेणी कहा जाता है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, क्योंकि तीनों मिले हुए हैं ना, तीनों एक ही है, अलग नहीं है। जैसे अगर हम दूध की बात करें तो दूध के विदाउट मिल्क, बिना दूध के आप लस्सी नहीं बना सकते, बिना दूध के आप घी नहीं निकाल सकते, बिना दूध के आप दही नहीं बना सकते। तो दूध में सारा है ना, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट मिलकर ही पूरा मतलब एक अच्छा खाना बनाते हैं। आपको खाने के लिए अनुकूल अनुकूल चीजें उपलब्ध हो पाती हैं आपके लिए। तो इसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग तीनों ही हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं, और तीनों के सहयोग से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आभार प्रकट करता हूँ गौरांग सर का, उन्होंने इतना अच्छा टॉपिक मेरे लिए डिसाइड किया। शायद सर को उम्मीद थी, विश्वास थी कि इस टॉपिक पर मैं खरा उतरूंगा। तो अब हम बात करते हैं ज्ञान योग की। तो देखिए, ज्ञान योग, जैसे जैसे व्यक्ति को ज्ञान होता जाता है वैसे वैसे उसे अपनी अज्ञानता का आभास होता जाता है। उसे पता चलता है कि हाँ, तुम इस लेवल से ऊपर उठ चुके हो। कई बार होता है ना कि जैसे जैसे ज्ञान होता है वैसे वैसे अपनी अज्ञानता का आभास होता है ना। कि जैसे हम थोड़े बड़े होते हैं तो हम सोचते हैं, अरे ये चीज भी मुझे नहीं पता थी, ये तो बहुत बेसिक चीज थी, ये तो मुझे बहुत पहले पता होनी चाहिए थी। अरे मैं भी कितना मूर्ख था, मैं भी कितनी मूर्ख थी। ऐसा हम सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ज्ञान होता जा रहा है, और जैसे जैसे हमें ज्ञान हो जाता है वैसे हमें मुक्ति भी मिल जाती है ना। एक प्रसंग बताना चाहूंगा ज्ञान योग के बारे में। बताते हैं, एक बार अ, स्वामी विवेकानंद जी जा रहे थे, उनके साथ उनके कुछ शिष्य जा रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं कि जुआ खेल रहे थे। तो उनके शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी इनको कुछ बताओ ना, आशीर्वाद हो ना, कुछ ये अच्छा करें। तो स्वामी जी बोले, कह दो इनको चोरी करना सीख ले। अब वो सरप्राइज थे उनके शिष्य कि स्वामी जी ने ऐसा कैसे कह दिया कि चोरी करना सीख ले, ये तो उल्टी बात बता दी है। लेकिन गुरु की बातें कुछ उपयोगी होती हैं, वो अनावश्यक कभी भी नहीं होती है, उनका बहुत ही गहरा अर्थ होता है। तो बोले, स्वामी जी हम समझे नहीं, आप थोड़ा बताइए ना इसका पूरा अर्थ ठीक ढंग से। तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये निठल्ले लोग हैं, इन्हें कुछ भी ज्ञान की बातें समझ में नहीं आएंगी। अभी इनका लेवल ये है ही नहीं। चोरी करना इसलिए कह रहा हूं कि ये चोरी करेंगे और थोड़ी थोड़ी चोरी करेंगे तो इनकी जिज्ञासा बढ़ेगी, ये बड़ा करना चाहेंगे, इनके अंदर थोड़ी एनर्जी आएगी, है ना, इनके अंदर थोड़ा उत्साह आएगा, और ये फिर बड़ी चोरी करेंगे और बड़ी करेंगे, कभी ना कभी जरूर पकड़े जाएंगे। और पकड़े जाएंगे तो कभी ना कभी इनकी ठुकाई पिटाई भी होगी, और जब पिटाई होगी तब इन्हें समझ आ जाएगी, इन्हें ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान हो जाएगा तो इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो इनके लिए तो ये रास्ता ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के लिए एक जैसा रास्ता ठीक नहीं होता। तो ज्ञान का मतलब यहाँ पर नॉलेज नहीं है। सामान्यतः ज्ञान का मतलब हम किताबों में पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन में पढ़ते हैं अंग्रेजी में, कि ज्ञान का मतलब नॉलेज होता है, लेकिन ऐसा कतई ही नहीं। नॉलेज पर्यायवाची नहीं है। ज्ञान का मतलब बोध से है। बोध का मतलब आत्मबोध से है, सेल्फ रियलाइजेशन से है, आत्म अनुभूति से है। तो ऐसे मार्ग पर चलकर हम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो वही जो मार्ग है
वो ज्ञान योग का मार्ग है। तो देखिए, मैं शॉर्ट रूप में थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक 3 है। एक एक टॉपिक को हम क्लास में 5-5 दिन में कराते हैं, लेकिन तीनों टॉपिक को आपको 1 घंटे में कराना है। तो कोशिश करूंगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और तीनों टॉपिक आपको मैं समय पर करा पाऊं। तो देखिए, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है, और विदाउट नॉलेज आप सल्वेशन प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा ना, आपके विद्यालय के बाहर भी लिखा होगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान होते हैं वो ज्ञान का लाभ उठाते हैं। तो ऐसे ही अष्टावक्र गीता में भी राजा जनक कहते हैं कि तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तम स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमये तुय। यानी जो साधक तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और नित्य एकाकी रमण करता है, वही ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अष्टावक्र गीता में ऐसा कहा गया है। ऐसे ही सांख्य दर्शन में भी कहा गया है कि ज्ञानान मुक्ति, 3 अध्याय के 23 श्लोक में, कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो ये सच्चाई भी है कि आप ज्ञान से ही ऊपर उठ सकते हैं, है ना। अज्ञानता, अविद्या सब दुखों का मूल कारण है। विद्या और ज्ञान से ही आपको सभी प्रकार की दुविधाओं से, सभी प्रकार के जंजालों से, सभी प्रकार के झंझटों से मुक्ति मिलती है। तो भारतीय जो सभी धर्मों का मूल है वेद, तो जो भारतीय धर्म संस्कृति के प्रमाण है, तो उनके भी 3 कांड हैं। एक कर्म कांड है, एक उपासना कांड है और ज्ञान कांड है। और ज्ञान कांड को वेदांत भी कहते हैं। तो वास्तव में जो वेदांत की साधना है, वही ज्ञान योग की साधना है। तो वेदांत में बताया भी गया है कि जब जीव को ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो उसे स्वतः ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना ही ज्ञान योग का लक्ष्य है। शंकराचार्य जी भी कहते हैं कि केवलात तत्व ज्ञानादपि मोक्ष प्राप्ति, यानी तत्व ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, यानी सूक्ष्म रूप से अगर आप ईश्वर को जान लेते हैं, तो आपको वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो ज्ञान योग के चरणों को हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ज्ञान योग के 2 मुख्य भाग होते हैं, चरण होते हैं। एक होता है बहिरंग साधन, एक होते हैं अंतरंग साधन। यानी एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। यानी बहिरंग साधन भी कह सकते हैं, बहिरंग साधना भी कह सकते हैं। एक अंतरंग साधन भी कह सकते हैं या अंतरंग साधना भी कह सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल और इंटरनल 2 प्रकार के साधन है या साधना है ज्ञान योग की। तो बहिरंग जो साधन है उसके भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। वो कौन से हैं वो आप देखेंगे। एक विवेक है, नंबर 2 वैराग्य, नंबर 3 सट संपत्ति, और नंबर 4 पर है मुमुक्षुत्व। तो विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो देखिए, विवेक क्या है। विवेक का, इनको मतलब चारों को अगर मिला के मैं बात करूं, विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनको साधना चतुष्टय भी कहते हैं। चारों को, ये एग्जाम में आ सकता है कि साधना चतुष्टय किसे कहते हैं। तो बहिरंग साधन है ज्ञान योग के विवेक, वैराग्य, सट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। इसको साधना चतुष्टय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 प्रकार की साधनाएं होती हैं। तो विवेक क्या है, डिस्क्रिमिनेशन क्या है। तो देखिए, वास्तविक, अवास्तविक, शाश्वत और क्षणिक के बीच का जो अंतर समझ लेता है, भाई क्या रियलिस्टिक है, क्या अनरियलिस्टिक है। यानी क्या वास्तविक है, क्या अवास्तविक है, क्या शाश्वत है और क्या क्षणिक है ना। शाश्वत मानी सदैव रहने वाला, क्षणिक मानी कुछ समय के लिए। तो जो इस चीज को समझ लेता है, डेफिनेटली
वो उसका विवेक है ना। यानी वो समझ लेता है कि सभी में ब्रह्म भाव। यानी एक गाना सुना होगा ना आपने, शाहरुख खान का है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। हमें तो सब में रब दिखता है, हम क्या करें। यानी ये बहुत ही गहरा सॉन्ग है। अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे, अध्यात्म से जोड़ेंगे, ज्ञान योग से जोड़ेंगे, तो सब में रब दिखता है, यानी सब में ब्रह्म भाव है, सभी में ब्रह्म दिखता है, सभी ब्रह्म की ही संतानें हैं, सजीव है निर्जीव है, सभी में ब्रह्म रूप देखता है। तो ऐसा जो समझता है वो विवेक की व्यक्ति है, वो ज्ञानी व्यक्ति है, क्योंकि जिसमें विवेक है वही वास्तविक चीजों को समझ सकता है। दूसरा वैराग्य, यानी डी अटैचमेंट। वै प्लस वी प्लस राग, है ना। वैराग्य दो शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस राग। राग का मतलब होता है अटैचमेंट, आसक्ति, और वी का मतलब होता है अनअटैचमेंट, यानी अनासक्ति। तो वैराग्य जो शब्द है वो राग से अलग होना है ना। राग, राग से विराग होना, अलग होना, तो अलग होना क्या है, वैराग्य है ना। तो जिस रूप में जो वस्तुएं देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, उनके प्रति अनासक्ति का भाव होना ही वैराग्य है। और विवेक से ही वैराग्य तक का सफर तय किया जाता है ना। यानी जो कर्म हम कर चुके हैं उनके फलों की चिंता हमें नहीं करनी है, नहीं इस लोक में करनी है, नहीं परलोक में करनी है। ठीक है, जो ये सोचता है वही सच्चा वैराग्य है। अब हम बात करते हैं सट संपत्ति, जो तीसरा पार्ट है बहिरंग साधन का। तो 6 वर्च्यूज है ये, 6 संपत्तियां हैं ये ज्ञान योग साधना का तीसरा चरण है। तो ये 6 संपत्तियां कौन सी, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले शम है, फिर सम के बाद दम है, फिर उपरति है, फिर तितिक्षा है, फिर श्रद्धा है, फिर समाधान है, और ये 6 सट संपत्ति है ना। शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान। तो शम का मतलब होता है समन करना, यानी मई मन का संयम करना ही शम है। दम की बात करूं, दम का अर्थ होता है दमन करना, यानी आत्म नियंत्रण करना, है ना। यानी ज्ञानेंद्रियों को और कर्मेंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाकर उनका निग्रह कर लेना, ये दम है। दमो नाम बाह्य इंद्रिय निग्रह, यानी बाह्य इंद्रियों का निग्रह करना ही दम कहलाता है। अब रेनुशेशन यानी उपरति, उपरति का मतलब अनासक्त रहना, अनअटैच्ड रहना। तो जो भी आप कर्मों के जो फल आपको मिले हैं उनको ईश्वर को समर्पित करना उपरति कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु की प्राप्ति होने पर अगर आप न्यूट्रल हैं, उदासीन हैं, या ऐसा भाव आप रखते हैं, स्टोइकल भाव आप रखते हैं ना, स्टोइकल, तो वो उपरति है। यानी संसार के किसी भी वस्तु या पदार्थ के प्रति आसक्ति न रखना ही उपरति है। अब मैं बात करूं तितिक्षा, एंडोरेंस या फोरबियरनेस, यानी धैर्य पूर्वक द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, यश हो, अपयश हो, सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना ही, वो भी प्रसन्नता के साथ, धैर्य के साथ अगर आप सहन कर लेते हैं तो वो क्या है, तितिक्षा है। श्रद्धा, श्रद्धा यानी डिवोटनेस, आप डिवोटी होंगे श्रद्धा पूर्वक, यानी जो भी प्राचीन ग्रंथ है, हमारे गुरु हैं, उनके प्रति दृढ़ आस्था, विश्वास, अटूट निष्ठा, सच्ची श्रद्धा है। और कहा भी गया है, श्रद्धा समर्पण अगर दिल में हो प्यारे, तो मोहित भगत के दिल में भगवान खुद हारे। अगला है छठा पॉइंट इसका, समाधान, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। समाधान का मतलब यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ
माइंड। यानी जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, उससे जरा भी विचलित न होना। रास्ते में चाहे कितनी भी बाधा आए, उससे बिल्कुल भी न भटकना, है ना। संकल्प में कोई विकल्प न आना, है ना। आप दृढ़ संकल्पित रहना, अटल होकर चित्त को सर्वदा ब्रह्म में स्थिर रखना, एकाग्र रखना ही समाधान है। अक्सर कहते भी है ना कि मिल ही जाएगी मंजिल, मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो आप सब भाग्यशाली हैं, आप घर से निकल चुके हैं। यानी घर से निकलने का मतलब आप कुछ लीक से हटके कर रहे हैं, और जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो अलग ढंग से उस किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं, और निस्संदेह आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर कंसंट्रेशन ऑफ माइंड है, आपका समाधान है ना। समाधान का मतलब है ना कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ज्ञानियों का ये चरण है एक, समाधान यानी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। तो डेफिनेटली आपको सफलता उससे मिल जाएगी। और अक्सर मैं कहता रहता हूं, मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। यानी हमें नहीं पता कि मुझे मंजिल मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे ये भी नहीं पता कि आपको मंजिल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको समाधि मोक्ष मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपका वाईसीपी एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। आई डोंट नो अबाउट दैट, मैं नहीं जानता। मुझे मंजिल मिले ना मिले इसका कोई गम नहीं, लेकिन मंजिल की जुस्तजू मैं और मेरा काफिला तो है। यानी हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस रास्ते पर बहुत से लोग अभी आए भी नहीं है। आप एक रास्ते पे तो आ चुके, अब हमें नहीं पता आप चल रहे हैं कि आपका लक्ष्य कब आपको मिलेगा, कब उस टारगेट तक आप पहुंचेंगे, क्या आपका टारगेट है नहीं पता। आप एक रास्ते पे आ चुके हैं, बहुत से लोग तो उस रास्ते पे अभी आए भी नहीं हैं, और पता नहीं जीवन भर आ भी नहीं पाएंगे। आप वक्त रहते हुए एक अच्छे रास्ते पे आ चुके हैं, एक नेक रास्ते पे आ चुके हैं, एक डिवाइन पाथ पे आप आ चुके हैं, एक सात्विक रास्ते पे आप आ चुके हैं, एक आध्यात्मिक रास्ते पर आ चुके हैं। आपको एक योग मार्ग मिल गया है, तो मंजिल तो आपको जरूर ही मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग इस रास्ते की तलाश में अभी भी भटक रहे हैं। अगली मैं बात करूं, चौथा जो पॉइंट है, मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व का मतलब द डिजायर ऑफ लिबरेशन। यानी साधक है वो अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मुक्ति की जो अभिलाषा करता है ना, स्वयं को सभी बंधनों से मुक्त करने की तीव्र अभिलाषा ही मुमुक्षुत्व है। और 3 प्रकार के दुखों से सभी मुक्त होना चाहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक व आध्यात्मिक। इन 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा को होना ही मुमुक्षुत्व कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की थी बहिरंग साधन की, अब हम बात करते हैं अंतरंग साधन की। तो अंतरंग साधन की अगर मैं बात करूं, तो उसमें श्रवण, मनन और निधिध्यासन 3 पार्ट होते हैं, 3 चरण होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला श्रवण, फिर मनन, और फिर निधिध्यासन। कई बार सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि मनन किसका पार्ट है, ज्ञान योग का है, कर्म योग का है, अष्टांग योग का है, राजयोग का है ना, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए। तो श्रवण का मतलब होता है हियरिंग, यानी सुनना, गुरु मुख से अच्छे वाक्यों को सुनना, है ना, गुरु उपदेशों को सुनना श्रवण कहलाता है। और जीव जगत ब्रह्मा की बातें सुनना श्रवण कहलाता है। मनन का मतलब कंटेम्पलेशन, यानी जो आपने सुना है फिर उसको आप मनन करना। मन का काम है ना, मननात मन, जो मनन करता है वो मन है।
तो उस पर मनन करना, चिंतन करना, आत्मचिंतन करना और फिर उसे अपने अंतःकरण में स्थापित करना, है ना। श्रवण का जो बल है वो मन ही होता है ना। तीसरा निधि ध्यासन, सेल्फ रियलाइजेशन, यानी ये ज्ञान योग का तीसरा और अंतिम चरण है। निधि ध्यासन का मतलब होता है अनुभव करना, बोध होना, आत्म साक्षात्कार होना, यानी सेल्फ रियलाइजेशन होना। यानी जो बातें आपने सुनी गुरु मुख से, फिर आपने उनका मनन किया, उनका चिंतन किया और अपने अंतःकरण में उसे स्थापित कर लिया, और फिर आपको क्या हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा, आपको आत्म अनुभूति हो जाएगी। जैसे आपने किसी व्यक्ति के बारे में सुना, फिर उस व्यक्ति का बार बार आपने मनन किया और देखा होगा कि कोई भी ऐसी चीज आपके जीवन में होती है, खासकर आप में से योगी लोग काफी हैं, तो उसी चीज के सौपन भी आने शुरू हो जाते हैं। किसी चीज की चर्चा सुनी, फिर हमने मन में उनके बारे में सोचा और सोचने के बाद चिंतन किया, और उसके बाद हमें उसी चीज से रिलेटेड अनुभूति होने लग जाती है, आभास होने लग जाता है, रियलाइजेशन होने लग जाता है, बोध होने लग जाता है ना। तो ऐसा ही इसे आप समझ लीजिए कि पहले आपने सुना, फिर आपने मनन किया और फिर आपने उसका आत्मबोध किया, उसका अनुभव किया। ठीक है, यानी गुरु उपदेश से जो भी वाक्य सुनता है साधक, उन वाक्यों को चिंतन मनन करके फिर व्यक्ति सत्य तक पहुंचता है, एक निष्कर्ष तक पहुंचता है, और उस निष्कर्ष को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ लेता है, अपने साथ समाहित कर लेता है, और फिर वो सभी जड़ और चेतन पदार्थों में ब्रह्म का ही अनुभव करता है और ब्रह्म का ही ध्यान करता है। यही निधि ध्यासन है। तो ये तीनों साधन मानव चेतना और आत्म स्वरूप को जानने का प्रमुख साधन है। और महर्षि याज्ञवल्क्य भी कहते हैं अपनी पत्नी मैत्री को कि आत्मा के विषय में ही श्रवण करना चाहिए, आत्मा के विषय में ही मनन करना चाहिए और आत्मा का ही निधि ध्यासन करना चाहिए। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि ज्ञान योग के अंतरंग और बहिरंग दोनों साधनों का क्रमबद्ध अभ्यास से मोक्ष रूपी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमने जाना ज्ञान योग के बारे में, और इसके बाद हम चर्चा करते हैं भक्ति योग की, जिसका संबंध हमारे अंतःकरण से भी है, हमारे हृदय से भी है। तो देखिए, जो भक्ति जो शब्द है वो भज धातु से बना है, जिसका मतलब होता है सेवा, उपासना, भजना, प्रेममयी सेवा करना, संगतिकरण करना। यानी भक्ति योग का जो मार्ग है वो सेवा, श्रद्धा, समर्पण, प्रेम, उपासना का मार्ग है। तो देखिए अक्सर मैं कहता भी हूं कि प्रेम सभी से करो, विश्वास कुछ पर करो, लेकिन बुरा किसी का मत करो। तो देखिए, अगर मैं बात करूं शरीर से शरीर के बीच में जो होता है उसे वासना कहते हैं। मन से मन के बीच में जो आसक्ति होती है उसे प्रेम कहते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, यानी किसी गाड़ी के प्रति, है ना, किसी सजीव निर्जीव चीजों के प्रति जो भी आपका लगाव होता है उसे आसक्ति कहते हैं। देश समाज के प्रति आपको कुछ करने का जुनून होता है उसे जज्बात कहते हैं। और ईश्वर के प्रति जो अनन्य प्रेम होता है उसे भक्ति कहते हैं। तो एक सॉन्ग भी आपने सुना होगा कि आओ तुम्हें मैं प्यार सिखला दूं। सुना है कभी? शायद आपने किसी ने सुना होगा, आओ तुम्हें मैं प्यार सिखला दूं, सिखला दो ना। फिर इसी में आगे बोल आता है कि प्यार है वो वासना नहीं है, वो उपासना है, वो भक्ति है। यानी उपासना ही अपने आप में क्या है? भक्ति है। और भक्ति के लिए डिवोटी होना, भक्त का होना,
समर्पित भक्त का होना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, प्रेम में भक्ति का जो वर्णन मिलता है, क्योंकि कहा भी गया है भक्ति नाम प्रेम विशेष, यानी ईश्वर के प्रति विशेष और अखंड प्रेम का नाम ही भक्ति है, यानी भगवान को भजना ही भक्ति है। भक्ति का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो वो नारद भक्ति सूत्र है। नारद भक्ति सूत्र है, जिसमें प्रेम में भक्ति की बात की गई है और उसमें बताया गया है कि भक्ति प्रेम के द्वारा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाले विज्ञान को भक्ति कहते हैं। प्रेम के द्वारा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने के विज्ञान को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। तो दूसरे सूत्र में कहते हैं, नारद भक्ति सूत्र में, सा तवस्मीन परम प्रेम रूपा, यानी वह भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूप है। और आगे कहते हैं अमृत स्वरूपा, वो अमृत के समान भी है। तो नारद भक्ति सूत्र में काफी डेफिनेशंस मिलती हैं, काफी परिभाषाएं मिलती हैं। इसी प्रकार शांडिल्य, महर्षि शांडिल्य भी कहते हैं कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग का होना भक्ति है। तो ऐसे काफी ग्रंथ हैं जिनमें भक्ति का वर्णन मिलता है। और एक जगह तो नारद भक्ति सूत्र में 25वें सूत्र में बताया है, सा तू कर्म ज्ञान योगे भयो अपधिकतर, यानी 25वें सूत्र में कहते हैं कि वह जो भक्ति है ना, वो कर्म ज्ञान और योग साधना से भी श्रेष्ठ है। यानी भक्ति योग को ज्ञान योग, कर्म योग और योग से भी श्रेष्ठ बताया है नारद भक्ति सूत्र में। तो देखिए, भक्ति की अगर हम बात करें तो लगभग 9 भक्ति का जिक्र ज्यादा आता है। और 9 भक्ति, जी कोई बोलना चाह रहा है क्या? देखिए, भक्ति के वैसे अनेक प्रकार हैं, लेकिन समाज में 9 भक्ति प्रचलित है। और इसको अगर इतिहास के झरोके से हम देखें तो सतयुग और त्रेता युग में इसका वर्णन 2 महापुरुषों ने किया है। 9 भक्ति का सबसे पहला वर्णन सतयुग में मिलता है, जब भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के सामने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता है। इसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम, रामायण आपने देखी होगी, और माता सबरी के झूठे बेर भी आपने सबने सुने होंगे या टीवी सीरियल्स में देखे होंगे। तो त्रेता युग में भगवान श्री राम 9 भक्ति के बारे में माता सबरी को बताते हैं। तो 9 भक्ति का 9 भक्ति में 9 का अर्थ होता है 9 प्रकार, यानी भक्ति के 9 भेद हैं। यानी 9 अलग अलग प्रकार से आप भक्ति कर सकते हैं, यानी 9 अलग अलग प्रकार से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब 9 प्रकारों में से कोई भी आप प्रकार एक चुन सकते हैं। तो रामायण की अगर मैं बात करूं तो अरण्य कांड में जब वन में जाते हैं श्री राम, तो शबरी के जो बेर की बात आती है आप सब जानते हैं, समझते हैं। तो झूठे बेर खिलाती है माता सबरी। तो माता सबरी नीच कुल से थी, मंद बुद्धि थी, बेसहारा थी। वो खुद कहती है कि मैं एक श्लोक के माध्यम से कि मैं नीच कुल से हूँ, मंद बुद्धि हूँ, बेसहारा हूँ, और किस प्रकार से मैं आपकी आराधना करूं, आप तो मेरे बड़े आराध्य हैं। तो इसके उत्तर में भगवान श्री राम कहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान को भजता है वही भक्ति है। फिर इसके बाद भगवान श्री राम माता सबरी को 9 प्रकार की भक्ति के बारे में बताते हैं। तो उसका प्रसंग है श्री रामचरितमानस में। तुलसीदास जी कहते हैं, 9 भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ऐसे 9 प्रकार की भक्ति वहां पर बताते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं 9 भक्ति की, जो जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलता है। एक का वर्णन किसमें मिलता है? अरण्य कांड में, रामचरितमानस में, है ना, रामायण के अरण्य कांड में। और दूसरी की मैं बात करूं तो किसमें मिलता है?
श्रीमद् भागवत महापुराण में, ठीक है, जिसमें भक्त प्रहलाद अपने पिता हिरण्य कशिप को नवदा भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमातम निवेदनम। यानी ये सीक्वेंस ही पूछा जा सकता है, नेट का एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन आया है। ये भागवत पुराण का जो 7वां स्कंद है, उसके जो अध्याय 5वां है, उसके जो श्लोक 23, 24, 25 में इसका वर्णन मिलता है। तो उसमें बताते हैं कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन दास्य सख्य और आत्म निवेदन, ये 9 प्रकार की भक्ति है। यदि पूरे समर्पण के साथ भगवान विष्णु की यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो उसे अपना लक्ष्य अवश्य ही मिल जाता है या प्राप्त हो जाता है। ऐसा कौन कहते हैं? हिरण्य भक्त प्रहलाद कहते हैं हिरण्य कश्यप को, अपने पिता को। तो ये 9 प्रकार की भक्ति आपको समझना है, देखना है ना। श्रवण भक्ति की मैं बात करूं तो इसमें भगवान की महिमा लीला चमत्कार आदि को सुनना, उसका मनन करना श्रवण भक्ति कहलाता है। और बताते हैं कि सिद्ध राजा महाराज परीक्षित राज इस भक्ति के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। कीर्तन भक्ति में भगवान का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है, उनका यशोगान किया जाता है। तो नारद और सुखदेव, नारद जी का नाम सुना होगा ना, नारायण नारायण ऐसे बजाते हुए घूमते रहते, नारायण नारायण नारायण। तो वो भगवान का कीर्तन ही करते रहते, घर घर जाकर। कहते हैं ना कि मैं इस कलयुग में भी भगवान की भक्ति को घर घर तक पहुंचा दूंगा, नारायण नारायण अलग जगाते रहते हैं घर घर जाकर। ऐसे ही स्मरण भक्ति, ईश्वर को याद करना, उनके विषय में जो सुना है देखा है उसको बार बार रिमेम्बर करना, चिंतन करना, मनन करना। तो भक्त प्रहलाद है वो इसी कैटेगरी के भक्त माने जाते हैं। पाद सेवन भक्ति यानी भगवान के चरणों की, उनकी चरण पादुकाओं की सेवा करना। तो इसमें माता लक्ष्मी, हनुमान जी, विभीषण पाद सेवन भक्ति के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। आगे मैं बात करूं अर्चन भक्ति की, भगवान की पूजा करना, पूजा पाठ करना, मंत्रोच्चारण करना, जप करना, भजन गाकर, आरती करके, फल फूल चढ़ाकर, ये सब जो शास्त्र वर्णित रीति है उससे अगर आप भक्ति करते हैं तो वो अर्चन भक्ति कहलाती है। और इस भक्ति में राजा पृथु, रुक्मणी, शबरी, सबरी की जो भक्ति थी वो अर्चन भक्ति थी। ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है कि उसकी कौन सी भक्ति थी। तो रुक्मणी, शबरी और पृथु राजा इस भक्ति के अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। आगे मैं बात करूं वंदन भक्ति की, तो श्रद्धापूर्वक ईश्वर को साष्टांग नमस्कार करना, उनकी वंदना करना, ईश्वर के सामने पूरे मस्तक होकर उनका स्तुति गान करना, अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देना। तो बताते हैं कि अक्रूर, नलकुबर, राजा रहुगण की भक्ति इसी कैटेगरी में आती है। दास्य भक्ति की अगर मैं बात करूं, यानी अपना अहम त्याग कर अपने आप को ईश्वर का दास मानना, ठीक है, अपना अहम त्याग कर अपने आप को ईश्वर का दास मानना। इसके बारे में मैं एक श्लोक बताता हूं, श्लोक तो नहीं कहेंगे उसको, कुछ पंक्तियां हैं कबीर जी की, कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये इसका निचोड़ है दास्य भक्ति का। कहते हैं कि जब मैं था, यानी मेरे अंदर जब मैं का भाव था, मेरे अंदर जब इगोइस्टिक थी, तब हरि दूर दूर तक नहीं थे, भगवान मेरे पास नहीं थे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। यानी जब मुझे ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गई, यानी मेरे अंदर हरि का वास हो गया, मैं स्वयं हरि रूप हो गया, तो मेरा मैं कहीं ही चला गया, मैं नहीं मतलब मैं कहीं और चला गया, ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, यानी मेरे अंदर मैं का भाव मिट गया। और आगे कहते हैं, ये प्राण पंक्ति है इसकी, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही।
जैसे मृग भटकता रहता है ना, कस्तूरी उसकी नाभि में होती है। तो इसी प्रकार कहते हैं सब अंधियारा मिट गया, क्योंकि जब मैं मिट गया और अंदर ईश्वर का वास हो गया, जब दीपक देखा माही, यानी पता चला कि सब कुछ अंदर है, तो अंधियारा अपने आप मिट गया, उजाला हो गया। है ना, सुना भी है ना, बुरा देखण मैं चला बुरा मिला ना कोई, दिल अपना खोजा तो मुझसे बुरा ना कोई। जब आपको अपने आप की खोज हो जाती है, वास्तविक खोज जब आप कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपको पता चल जाता है सच्चाई का, वास्तविकता का, आपको ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान से ही तो मुक्ति मिलती है। तो इसमें हनुमान की श्री राम के प्रति जो भक्ति है, वो दास्य भक्ति का बहुत ही अच्छा उदाहरण माना जाता है। सखे भक्ति यानी मित्रता, फ्रेंडशिप की भक्ति, तो सुदामा अर्जुन का उदाहरण है ना। सुदामा अर्जुन का उदाहरण आप सबके सामने है। भगवान श्री कृष्ण के अच्छे भक्त भी थे और उनके अच्छे मित्र भी थे। फिर अंतिम आत्मनिवेदन भक्ति, यानी कंप्लीट सरेंडर ऑफ द सेल्फ। आत्मनिवेदन का मतलब होता है कि अपने आप को भगवान के चरणों में पूरी तरह से लीन कर देना, पूरी तरह से समर्पित कर देना। इसके बाद कुछ बहाना नहीं होता है, हमें अपना आभास ही नहीं होता है। ये सबसे उच्च कोटि की भक्ति मानी जाती है, क्योंकि आप और ईश्वर एकाकार हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। है ना, क्योंकि जब आपका अंधियारा मिट जाता है, आपकी अविद्या मिट जाती है, तो आप ईश्वर रूपी हो जाते हैं। यानी भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं ना गीता में कि जो भक्त है, मतलब कहते हैं ना मेरा ही स्वरूप है, वो कब होता है, जब वो अपने आप को भगवान को लीन कर देता है, समर्पित कर देता है, तब वो भगवान का ही रूप हो जाता है ना, उसी में ही समाहित हो जाता है। और इसमें राजा बलि इस भक्ति से पूरी तरह ओतप्रोत थे, उनको इसका एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। द्रौपदी, कुंती, उद्धव इस भक्ति के श्रेष्ठ उदाहरण है। इस प्रकार भक्ति के और भी कई प्रकार है, गौणी भक्ति, वैदी भक्ति, रागा नुगा भक्ति, पराभक्ति, अपराभक्ति, है ना, पराभक्ति, अपराभक्ति। अपरा यहाँ की भक्ति है, परा मानी दूर की, दूसरे लोग की भक्ति। और भक्ति वेदांत में भी दो प्रकार की भक्ति बताई है, एक साधन भक्ति, एक पराभक्ति। यानी जो ज्ञान आधारित भक्ति है, अष्टांग योग का पालन करके जो आप भक्ति करते हैं अपने मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो साधन भक्ति है, क्योंकि अष्टांग योग के जो चरण है वो साधन है। और पराभक्ति ये सर्वोच्च भक्ति है, ये दूर की भक्ति है, ये भक्ति की सर्वोच्चम अवस्था है, सुप्रीम स्टेज है। यानी इस अवस्था में साधना में भक्त खो जाता है और भक्ति भगवान हो जाता है अंत में ना। और गीता में तो भक्त के भी प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। चतुर्विधा भजन्ते माँ जना सुकृत तो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सर्व। 7वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण भक्त की भी कैटेगरी बताते हैं, डिवोटी की कैटेगरी बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त हैं, 4 प्रकार के लोग अपने अपने उद्देश्य से मुझे भजते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो वो कौन से हैं? एक आर्त भक्त हैं, दूसरे जिज्ञासु भक्त हैं, तीसरे अर्थार्थी भक्त हैं, चौथे ज्ञानी भक्त हैं। तो आर्त भक्त कौन से हैं? आर्त का मतलब होता है दुखी भक्त। तो जो लोग दुखी होते हैं, कई बार कहते हैं ना, सुख में सब सुमरीन करे दुख में करे ना कोई, सुख में सुमरीन करे तो दुख काहे होए। कुछ लोग भगवान को मजबूरी में भजते हैं, परेशानी में भजते हैं, दिक्कत आती है तब भजते हैं, कोई विकट परिस्थितियां होती हैं तब भजते हैं। तो अगर आप पहले से ही भगवान को हृदय में रखेंगे, पहले से भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे, तो आपको कष्ट ही नहीं आएंगे। और ह्यूमन नेचर भी ऐसा है कि हम जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तभी हमें कुछ चीज समझ आती है। कहते हैं ना, कई बार अक्कल समझाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती ना। बादाम से खाने से भी नहीं आती है, ठोकर खाने से अक्कल आती है। तो कई बार हमारे में से, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे
आप में से बहुत साधक ऐसे होंगे, आप में से बहुत लोग ऐसे जुड़ रहे होंगे इस लाइव सेशन में भी, कि जिनको जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट आए, परेशानी आई, बीमारियां आई, दुख हुए, द्वंद हुए, कहीं ना कहीं वैराग्य हुआ, तभी आप योग की शरण में आए और आप लोग योग को जानना चाहते हैं, योग को जीना चाहते हैं। आप में से 80% ऐसे लोग होंगे कि जब भौतिकता के जंजाताओं से आप जूझ नहीं पाए, आप समझ गए वास्तविक जीवन जीने की कला को, इसलिए आप योग में आए। तो आर्त भक्त इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरे, जिज्ञासु भक्त, यानी जो भक्त कुछ जानने की इच्छा रखता है। आप सब अब जिज्ञासु भक्त हैं, क्योंकि आपके अंदर एक जानने की भावना है, आप जानना चाहते हैं, और जानने से ही तो मुक्ति मिलती है, ज्ञान से मुक्ति मिलती है। यानी आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना, ब्रह्म को जानना, ये सब अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप जिज्ञासु भक्त की श्रेणी में आते हैं। तुलसीदास को भी एक बार उसकी पत्नी कहती है, वो ज्यादा पत्नी के प्रेम में पागल होते हैं, ज्यादा आसक्त होते हैं, पत्नी को ही सर्वस्व मान बैठते हैं। तो उनकी पत्नी विद्वान है। जब वो कहते हैं गांव चली जाती है अपने, तो तुलसीदास भी पीछे पीछे चले जाते हैं। उनका मन नहीं लगता पत्नी के बिना, जैसे एक बच्चे का मन नहीं लगता ना अपनी माँ के बिना, तो ऐसे उनका मन भी अपनी पत्नी के बिना नहीं लग रहा था, पीछे पीछे चले जाते हैं। तो साये देखती है कि वो पहुंची नहीं, तो देखा नीचे तुलसीदास जी बैठे हैं। तो उन्होंने सोचा मैं तो पहुंची हूं, इससे पहले ही आ चुके हैं। तब उनको गुस्सा आ जाता है। जैसे कई बार माँ भी बच्चे पे गुस्सा कर देती है ना, कि मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, एक जगह बैठता नहीं है। कई बार माँ को भी कहीं बाहर जाना होता है तो समझा के जाती है, बेटा मैं आ जाऊंगी शाम तक, या एक दिन में, 2 दिन में, आप यहीं रहो। लेकिन बच्चा आपसे पहले वहां पहुंचा मिले, तो माँ को भी कई बार गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे उनकी पत्नी कहती है, अस्थि चरम मम देह, ता तो ऐसी प्रीति, जो नेकी होती राम से, तो काहे भवभीत। तो अगर तुलसीदास जिज्ञासु थे, ये बात उनको क्लिक कर गई उनके माइंड में। उनकी पत्नी कहती है कि अस्थि चरम मम देह, ये जो मेरा शरीर है, ये हड्डियों का बना हुआ है, ढांचा है, चमड़ी है, मांस है, और क्या है इसमें। और ये सारा खेल 0.5 mm का ही है, इसके नीचे सब एक जैसे हैं, चाहे काला हो चाहे गोरा हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी का खून, सभी का मांस, सब कुछ एक जैसा ही तो है। और मरने के बाद तो एक जैसे हो जाते हैं। तो ये 20-30 साल का खेल होता है। तो इसलिए वो पहले समझा देती है कि अस्थि चरम मम देह, कि मेरा जो शरीर है वो अस्थि चरम, हड्डियों से, चमड़ी से और मांस से मिलकर बना है। अगर आपको इससे इतनी प्रीति है, इतना लगाव है, इतना प्रेम है, इतनी आसक्ति है, अगर तू थोड़ी भी आसक्ति भगवान राम से कर लो, तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। वहीं पर वो जिज्ञासु भाव से, भगवान राम को जानने की जिज्ञासा से निकल पड़ते हैं अपने लक्ष्य के लिए। और मैंने सुनाया था ना, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते गुमराह, तो वो है जो घर से निकले नहीं। यानी पत्नी ने इस श्लोक के माध्यम से डांट फटकार लगा के उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो ऐसी पत्नियों का होना भी बहुत जरूरी है। अच्छी पत्नी पति को मोक्ष दिला सकती है, और अच्छा पति भी पत्नी को मोक्ष दिला सकता है। ऐसा प्रसंग आता भी है योग वशिष्ठ जो पुस्तक है, उसके अंतर्गत चुड़ाला और सिखी ध्वज का जो संवाद होता है। क्योंकि मैं इसलिए बता पा रहा हूँ, योग वशिष्ठ पे मैंने अभी लेखन कार्य पूर्ण किया है। योग वशिष्ठ सार मेरी एक पुस्तक है, छोटी पुस्तक अभी आई है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसमें क्योंकि बहुत 32,000 श्लोक उनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो सार रूप में इसमें दिया गया है। लगभग 150 पेज की पुस्तक है, सार रूप में उसका दिया गया है। तो जिज्ञासु भक्त वो होते हैं जिनमें जिज्ञासा जग जाती है। तो आपने घिरण संहिता पुस्तक पढ़ी है? घिरण संहिता में किसका संवाद है, आप बताइए अभी लिखकर, मैसेज करके। ऐसे ही अर्जुन जो है वो भी जिज्ञासु भक्त आते हैं। घिरण संहिता में
राजा चंड कपाली और महर्षि गहरंड का संवाद है, तो वो भी जिज्ञासु भक्ति श्रेणी में आते हैं। अर्थार्थी भक्त कौन होते हैं? जो भक्त भौतिक सुख सुविधाओं को, जैसे धन संपत्ति, मान सम्मान, जमीन, विवाह, परीक्षा में सफलता आदि की प्राप्ति के लिए, यानी सुख सुविधाओं के लिए, भौतिकता के लिए भगवान की भक्ति करता है। कई बार करते नहीं, भगवान मेरी शादी करा दे, मुझे अच्छा वर दे दो, मुझे अच्छी वधु दे दो, मुझे जॉब लगवा दीजिए, सोचते हैं। आजकल तो 90% ऐसा ही हो रहा है। कोई गाड़ी के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई पति के लिए, कोई प्रेमिका के लिए, आधी दुनिया भक्ति में लगी हुई है। जैसे राधा कृष्ण की भक्ति चल रही है आजकल, है ना। तो अर्थार्थी भक्त वही होते हैं जो अर्थ चाहते हैं, यानी धन दौलत संपत्ति मान सम्मान चाहते हैं। ज्ञानी भक्त सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटी, तो ज्ञानी भक्त की श्रेणी में वो आते हैं जो परम सत्य, वास्तविक ज्ञान, आत्म कल्याण एवं ब्रह्म प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं, वो ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। और ज्ञानी भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्रकार के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। और भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्ति उसे सबसे प्रिय लगता है और वो मेरा ही रूप है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। तो ये हमने चर्चा की कुछ भक्ति योग की, क्योंकि भक्ति जो है वो तर्क पर आधारित नहीं है ना, लॉजिकल नहीं है। भक्ति की जो नींव है वो श्रद्धा, समर्पण और विश्वास पर टिकी हुई है। और अनेक प्रकार के अनुसंधान, अनेक प्रकार की रिसर्च ये कहती है कि अपने देव की स्तुति करना, इबादत करना, प्रार्थना करना, उपासना करना आदि करने से असाध्य शारीरिक मानसिक रोग दूर होकर आत्मबल बढ़ता है। और इसके बाद व्यक्ति बड़ी से बड़ी विपदा, परेशानी, कठिनाई को बड़ी आसानी से सहन कर लेता है, उनका मुकाबला कर लेता है। और कुछ दशक पहले लोग दवा से नहीं बल्कि दुआओं से ठीक हो जाते थे, क्योंकि लोगों का अपने आप पर और एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था। एक दूसरे पर विश्वास था, श्रद्धा थी, प्रेम था, भाईचारा था, सहिष्णुता की भावना थी। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। इसलिए अक्सर मैं कहता हूं कि नहीं रहा असर दुआओं में, क्योंकि खोट आया हमारी आत्माओं में। पहले लोग दुआ से ठीक हो जाते थे, दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज ना दवा से ठीक होते हैं, ना दुआओं से ठीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सभी की आत्माओं में नहीं बल्कि मन में भी विकार पैदा हो गया है। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गई है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ पैदा हो गई है, प्रतिस्पर्धा हो गई है, भौतिक ये दौर है। इसलिए अब हम बात करते हैं कर्म योग की। कर्म का मतलब यहां पर एक्शन है, और हमारे शास्त्रों में कर्म को तो पूजा भी कहा गया है। कर्म ही पूजा है ना। और कर्म का अर्थ क्रिया होता है, एक्शन होता है, यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो भी हम कर्म करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, वो कर्म योग ही है। तो मनुष्य प्रत्येक क्षण अपने जीवन में कोई ना कोई कर्म तो अवश्य करता रहता है, बिना कर्म तो रह ही नहीं सकता है। और जाने अनजाने में स्वाभाविक तौर पर कर्म होते ही रहते हैं। हमारी सांसें स्वयं चल रही है, हमारी पाचन क्रिया चल रही है, हमारी दिल की धड़कन चल रही है। तो शरीर के कुछ अंग ऐसे हैं जो स्वयं कर्म कर रहे हैं, स्वयं अपनी क्रिया कर रहे हैं। तो ये सब कर्म ही तो है। तो कर्मयोग जो परंपरा है वे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, गीता में, रामायण में, महाभारत में, सभी में मिलती है। और महान जो कर्म योगी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद,
महर्षि अरविंद, स्वामी शिवानंद, सरस्वती, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक आदि ने कर्म योग की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। और सभी महापुरुषों ने कहा भी है कि स्वधर्म का पालन करते हुए पीड़ित मानव की सच्चे दिल से सेवा करना ही कर्म योग है। तो देखिए, कर्म के बारे में एक गाना भी बड़ा फेमस है, सन्यासी फिल्म का है। हेमा मालिनी जी वो सॉन्ग गाती है, मुझे बड़ा प्रिय लगता है वो सॉन्ग, आप भी जरूर सुनना। तू कर्म किए जा फल की इच्छा ना कर है इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, आप जरूर सुनना। ये बहुत ही अच्छा सार गर्भित सॉन्ग है सन्यासी फिल्म का। तो गीता में हम कर्म की बात करें, क्योंकि गीता स्वयं कर्म प्रधान ग्रंथ है। तिलक जी भी कर्म की बात करते हैं। और गीता में 3 प्रकार के कर्म प्रमुख बताए हैं। कर्म, अकर्म और विक्रम। कर्म यानी एक्शन, अक्रम यानी फॉरबिडन एक्शन, और विक्रम यानी इनएक्शन। कर्म का मतलब शास्त्रों के अनुकूल, वेदानुकूल जो भी हम कर्म करते हैं, यानी हमारी ज्ञानेन्द्रिया, हमारी कर्मेंद्रिया, हमारी सेंस ऑर्गन्स, हमारे एक्टिव ऑर्गन्स जो भी चेष्टाएं करती है वो सब कर्म है। अकर्म क्या है? यानी कर्म का अभाव। जो भी कर्म मनुष्य करता है उन कर्मों में मैं और मेरेपन का भाव होता है, और जब मैं और मेरेपन का भाव छूट जाता है, यानी इसी भाव में जब अनासक्ति हो जाती है, तो वह अकर्म बन जाता है। तो अकर्म ही सभी प्रकार के कर्म बंधनों से छुटकारा दिलाकर मोक्ष प्रदान कराता है। इसी प्रकार विक्रम यानी इनएक्शन। विक्रम का मतलब होता है बुरे कर्म, पाप कर्म, निकृष्ट कर्म, दुष्ट कर्म। जो कर्म स्वार्थ भावना से किए जाते हैं, जो बदले की भावना से किए जाते हैं, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ किए जाते हैं, वो सब कर्म क्या कहलाते हैं? विक्रम कहलाते हैं। तो गीता में 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, कर्म, अकर्म और विक्रम। योग दर्शन जो योग का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, महर्षि पतंजलि जी की रचना है। इसमें 4 प्रकार के कर्मों का जिक्र आता है, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो शुक्ल कर्म कौन से हैं? जो शुभ कर्म है, जो अच्छे कर्म है, जो करने योग्य कर्म है, जो पुण्य कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, वेदों के जो अनुकूल कर्म है, वो जो जीवन यापन के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सभी शुक्ल कर्म है। दूसरे कृष्ण कर्म यानी डीमेरिटफुल एक्शन, ये पाप कर्म है, निषिद्ध कर्म है, प्रोहिबिटेड है, नहीं करने चाहिए, गलत कर्म है, बुरे कर्म है। शास्त्र विरुद्ध कर्मों को कृष्ण कर्म कहा जाता है। वो पहले वाले कौन से थे? शुक्ल कर्म, यानी वेदों के अनुकूल थे। ये शास्त्रों के प्रतिकूल है, विपरीत है। और इन कर्मों से क्या होगा? अगर आप कृष्ण कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, नरक की प्राप्ति होगी। शुक्ल कर्म से क्या होगा? सुख मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर अब हम बात करें तीसरे प्रकार के कर्म की, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, यानी मिक्स्ड एक्शन। इन्हें मिश्रित कर्म भी कहते हैं, क्योंकि पाप पुण्य कर्मों का मिश्रण इसमें होता है। तो सामान्य जीवन में हम सब के जो कर्म है वो मिश्रित कर्म में आते हैं। तो शुक्ल कर्म की अगर मैं बात करूं पहले, तो शुक्ल कर्म में जो भी अच्छे लोग होते हैं, है ना, जो भी सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं वो शुक्ल कर्म करते हैं। जो भी पापी दुष्ट लोग होते हैं, हत्यारे जो होते हैं, वो कृष्ण कर्म करते हैं। और हम सब जो सामान्य मनुष्य हैं, हमारे शुक्ल और कृष्ण कर्म मिक्स हैं। किसान के शुक्ल और मिक्स शुक्ल कृष्ण कर्म होते हैं, क्योंकि खेती करता है तो कुछ जीव भी मारे जाते हैं ना, लेकिन कुछ जीव वहां पर उनकी फसल को भी खाते हैं। तो ऐसे ही हमसे भी जाने अनजाने में भूल भी होती रहती है, और फिर भी हम कुछ पुण्य कर्म भी करते रहते हैं। तो मिश्रित है हमारे, है ना। चौथे प्रकार के होते हैं अशुक्ल अकृष्ण कर्म, यानी निष्काम कर्म। इन्हें योगियों के कर्म कहा है महर्षि पतंजलि जी। इन्हें योगियों के कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं, फलासक्ति से रहित कर्म कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार के कर्म करने से योगियों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
और उन्हें कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो योग दर्शन में भी या योग सूत्र में भी महर्षि पतंजलि जी 4 प्रकार के कर्मों का जिक्र करते हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अब हम बात करें सामान्य तौर पे वेदांत में यानी उपनिषदों के अनुसार, तो 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा की है। एक संचित कर्म है, दूसरे प्रारब्ध कर्म है, तीसरे क्रियमान कर्म है। तो संचित कर्म क्या होते हैं? एक्युमुलेटेड कर्म होते हैं। एक्युमुलेटेड यानी अनंत जन्मों के कर्म। अनंत जन्मों का मतलब पूर्व जन्म के कर्म, जो हमने अनेक अनेक शरीर धारण करके किए हैं, है ना। हम पिछले कई जन्मों का शरीर धारण करते आ रहे हैं ना, तो वो सारे कर्म हमारे जुड़ते आ रहे हैं, है ना। इसलिए इनको संचित कर्म कहा है। तो उन सभी अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छे कर्म भी हो सकते हैं हमारे पहले जन्म में, बुरे कर्म भी हो सकते हैं। तो उन सभी जन्मों का जो अच्छे बुरे कर्मों का जो जोड़ है वही संचित कर्म कहलाता है, क्योंकि हमारे अनंत जन्मों के जो संस्कार होते हैं वो हमारे चित्त में संग्रहित होते हैं। एक होते हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध का मतलब प्रेडेस्टाइन्ड कर्म, यानी संचित कर्मों का जो अंश मात्र है, प्रारब्ध कर्म है। कहते हैं ना अभी तो मुझे थोड़ा सा मिला है, अभी तो मिलना बहुत बाकी है ना। कहते हैं ना अभी तो परिंदे की उड़ान ही हुई है, अभी तो असली उड़ान तो बाकी है। तो ऐसे ही संचित कर्मों का थोड़ा सा हमें मिलता है, अंश मात्र, यानी वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। ठीक है। संचित कर्मों का यानी हमने पूर्व जन्म में जो भी किया है उसका थोड़ा सा उसके अनुरूप हमें इस जन्म में मिलता है ना, वर्तमान में मिलता है। संचित कर्म तो क्या हो गए? पिछले जन्मों के हो गए, पास्ट कह सकते हैं उन्हें। और प्रारब्ध क्या है? प्रेजेंट में, है ना, जो हमें मिल रहे हैं। ठीक है। और तीसरे जो कर्म है क्रियमान कर्म, यानी फ्यूचर कर्म, जो भविष्य में मिलेंगे। तो जो भी हम वर्तमान में कर रहे हैं उनका परिणाम हमें भविष्य में मिलेगा। जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं, आपने टिकट नहीं ली, हो सकता है आपको टीटी आके पकड़ ले, तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। तो फ्यूचर में हमें मिल गया ना, क्योंकि हमने टिकट नहीं ली थी वर्तमान में, फ्यूचर में उसका परिणाम हमें मिल गया। या फिर हमें मिलने वाला है। कहते ना पेड़ बोए नीम का या बबूल का, तो आम कहाँ से खाए ना, फल कहाँ से खाए। तो अगर जैसे कर्म करोगे उसका फल मिलता है। तो संचित कर्म हो गए जो पिछले कई जन्मों के, क्योंकि हमने कई शरीर धारण किए हैं, उनका जो इकट्ठा होता है वो संचित कर्म कहलाते हैं। उसके बाद उसका कुछ अंश हमें मिलता है जन्म के रूप में। पिछले जन्मों की वजह से हमें ये जन्म में जो कर्म मिलते हैं वो प्रारब्ध होते हैं। कई बार नहीं होते, बच्चा बचपन से बड़ा इंटेलिजेंट है तो पिछले जन्मों का उसका कुछ है। ये बच्चा बहुत ही निठल्ला है, कुछ नहीं आता इसको, तो ये भी उसका पूर्व जन्म की वजह से है। तो प्रारब्ध कर्म है वो थोड़ा सा मिल जाता है पूर्व जन्मों की वजह से। कोई हैंडीकैप है, कोई डीफ है, कोई डम है, कोई गूंगा है, कोई बहरा है, कोई लंगड़ा है, किसी के शरीर में कोई बीमारी है, डिफॉर्मिटीज है, तो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से भी उसे हो सकती है। तो ये प्रारब्ध कर्म है उसके। क्रियमान कर्म यानी अब हम कुछ गलती कर रहे हैं तो हो सकता है भविष्य में मिल जाएगी। यानी जैसे अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो हो सकता है आप वाईसीबी के एग्जाम में फेल हो जाएंगे, है ना। अब आप पढ़ाई नहीं करेंगे या कोई नकल करके कर रहा है तो आप पकड़े जाएंगे, आपका केस बन जाएगा। तो कई बार होता है कि आपने अब गलती की तो उसका 20 साल 30 साल बाद रिजल्ट जरूर मिलता है ना। एक गाना सुना होगा ना आपने, जवानी नींद भर सोया, बचपन खेल में खोया और बुढ़ापा देख कर रोया। तो भाई जैसा करोगे वैसा आपके आपको मिल जाता है। रिजल्ट तो आते ही हैं, देर है अंधेर नहीं। और कहते हैं कि चोरी का धन मोरी में ही जाता है। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती झूठे वसूलों में, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों में। क्या फर्क है खुदा और फकीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। अगर कुछ चाहो ना मिले तो समझ लेना कुछ अच्छा लिखा हाथ की लकीर में। तो मेरे कहने का मतलब है कि सत्य परेशान हैं लेकिन पराजित नहीं है। अगर आपने चोरी की है तो चोरी का धन मोरी में अवश्य जाएगा। तो जैसे आपके कर्म है उनका परिणाम आपको, उनका रिजल्ट अवश्य मिलेगा। कई बार तुरंत मिल जाता है, कई बार थोड़े समय बाद मिलता, नहीं मिलता तो हो सकता है अगले जन्म में आपको मिले, आपकी संतान के रूप में आपको मिले, लेकिन मिलता जरूर है। भगवान के घर में देर है
अंधेर नहीं है, अच्छे का अच्छा मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। तो ये हमने बात की कर्म योग के बारे में। तो कर्म में भी हमारा जो वेदांत दर्शन है या उत्तर मीमांसा दर्शन है, उसमें दो प्रकार के कर्मों का जिक्र आता है, एक विहित कर्म, एक निषिद्ध कर्म, है ना। तो विहित कर्म वो होते हैं जो कर्म करने योग्य होते हैं, जो अच्छे कर्म होते हैं, सुकृत कर्म होते हैं, ठीक है। तो उसमें नित्य कर्म होते हैं, नैमित्तिक कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं। ये सब इसी के भाग हैं विहित कर्म के। 4 भाग हैं विहित कर्म के: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म और प्रायश्चित कर्म। दूसरा निषिद्ध कर्म, प्रोहिबिटेड कर्म, यानी जो कर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, जो करने योग्य नहीं है, बुरे कर्म है, पाप कर्म है, जैसे चोरी करना, हिंसा करना, झूठ है, व्याभिचार है, इत्यादि सभी प्रकार के कर्म कैसे कर्म है? निषिद्ध कर्म है। तो ये हमने आज चर्चा की ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग के बारे में। तो इनमें जो मुख्य मुख्य बातें थी उनको हमने जाना। और फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई शंका है, कोई क्वेरी है, तो निसंदेह निसंकोच आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जी सर, गौरंग सर। हाँ नाउ नमस्कार सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय भगवद गीता के अलावा योग वशिष्ठ से जो आपने दिया, बहुत ही माने नया विषय रहा। और मेरे ख्याल से सभी विषय को आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से समाहित कर लिया करीब करीब 70 मिनट में। और मैं समझता हूँ कि आपने कहा था कि खरा उतरूंगा या नहीं, ये विषय नहीं है सर। आप इतनी अच्छे तरीके से लेते हैं कि मैं कहता हूँ, मैंने जो कहा था कि रस में बहते जाते हैं, घंटे भर तक पता ही नहीं चलता, घंटा 1.5 घंटा कहाँ चला गया। बस वही धारा में आज भी बहुत ही अच्छा भाव रहा। जो कुछ प्रश्न है उसमें विजय चक्रवर्ती जी को एक प्रश्न हुआ था, तो वो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं विजय जी। यस सर। प्रश्न है हरिओम तो हम सर। हरिओम। हाँ हाँ सर, मेरा योग वशिष्ठ से संबंधित प्रश्न था। कल आपने पूछा था कि योग जी सर। वशिष्ठ में योग की परिभाषा कहाँ पे, माने क्या दिया गया, क्या बताया गया है, तो ये किस अध्याय में है और इसका क्या है सर? प्राणायाम के बारे में जो बताया है, ये किस अध्याय में है उल्लिखित है? प्राणायाम के बारे में मैं समझा नहीं सर। योग वशिष्ठ में विजय जी, ये योग विषय आज जी। के विषय से थोड़ा विषयांतर होगा। हम विषयांतर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आज हम ज्ञान भक्ति और कर्म पर ही रहे तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि योग वशिष्ठ अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है, और योग वशिष्ठ पर के विषय भी देखिए, इतने हैं कि योग वशिष्ठ में एक श्लोक आता है संसारोत्तरण, कि संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है उसी का नाम योग है। तो निर्वाण प्रकरण में इसका वर्णन मिलता है, क्योंकि बहुत अब्रोड ये विषय है और कई महीने लग जाएंगे अगर इसको हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो सही योग बात। वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ यही कहते हैं कि संसार सागर से पार होने की जो युक्ति है ना, वही योग है। जी नेक्स्ट। दूसरा प्रश्न है एम मलिक। सर ये हरिओम, ये सोप कर्म क्या होते हैं सर? ये सोप कर्म क्या प्रारब्ध कर्म है क्या? सोप कर्म कौन सी सर? सोप कर्म भी एक टाइप के कर्म है। सोप कर्म एक्चुअली एक हम क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें सोप कर्म को प्रारब्ध कर्म लिखा हुआ था, तो हम समझ नहीं पाए कि सोप कर्म क्या होते हैं। मैंने तो सर पहली बार ही नाम सुना है, मेरे संज्ञान में बिल्कुल भी नहीं है सर। ठीक है, मेरे मेरे लिए भी ये पहली बार है। तो कुछ शायद प्रिंटिंग मिस्टेक या तो उच्चारण में कोई मिस्टेक है, तो एक बार देख लीजिए, फिर कुछ हो तो मुझे बता। ठीक है। रश्मि भारती जी। नमस्ते सर।
सर जो आपने वेदांत में कर्मों की चर्चा की सर, एक बार रिपीट कर दीजिए ना प्लीज। वेदांत में देखिए, वेदांत में एक तो विहित कर्म बताए हैं, एक निषिद्ध कर्म बताए हैं। वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंत, यानी इसके बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता है। तो हमारे जो 6 जो दर्शन है, उसमें एक हमारा दर्शन उत्तर मीमांसा है ना, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। तो उत्तर जो मीमांसा है, जिसे वेदांत भी कहते हैं, वेदांत इसलिए कहते हैं कि इसके बाद कुछ जानने की जरूरत नहीं है, यानी वेदों का अंत। वेदों का अंत का मतलब ज्ञान का अंत। तो ज्ञान का अंत कब होगा? जब आप सर्वोच्च अवस्था पे होंगे, जब, है ना, जब कहते हैं ना कि खुल जाए जब अंदर की आंखें तो क्या करना और ज्ञान का। तो जब आपको सब कुछ ज्ञान हो गया, तो फिर और ज्ञान की आपको जरूरत नहीं है। तो उसमें 2 प्रकार के बताए हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। तो विहित कर्म जो है उसमें 4 पार्ट है उसके, यानी नित्य कर्म जो डेली हम करते हैं, नैमित्तिक कर्म जो कर्म विशेष प्रयोजन के लिए किए जाते हैं, और तीसरे काम्य कर्म जो किसी कामना की, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे नौकरी प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, है ना। और चौथे प्रायश्चित कर्म, कि कई बार होता है ना कि कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अगर कोई सजा है तो वो प्रायश्चित है। अगर व्यक्ति अपनी गलती करके या भूल करके प्रायश्चित कर लेता है तो वो उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। यानी प्रायश्चित का मतलब वो अपने आप को फील कर लेता है, पश्चातावा कर लेता है। कई बार बच्चे को हम कितना ही पीट लें, बच्चे ने झूठ बोल दिया, पीट लें, अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो उसको पिटाई का कोई फायदा नहीं। अगर बच्चे ने फील कर लिया, रियली रियली में उसे रियलाइज हो रहा है, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, और आपको लग रहा है अरे बच्चा तो बड़ा फील कर रहा है, हमने तो कल ही माफ कर दिया था इसको, आज भी बेचारा फील कर रहा है, तो रियली में वो बच्चा प्रायश्चित कर चुका है, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी सजा होती है। तो ये 4 इसके प्रकार बताए गए हैं, ठीक है, किसके? विहित कर्म के। निषिद्ध कर्म यानी नी उसके आगे लगा हुआ है, यानी पाप कर्म, बुरे कर्म, चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, ये सब। थैंक यू सर। अयोध्या, आपका प्रश्न। नमस्ते सर। मुझे नमस्ते। योग वशिष्ठ ने जो कर्म की बात की है सर, अभी जो कर्म बताए पहली बार सुने, थोड़े विस्तार से बोलेंगे प्लीज। हाँ, फिर से मैं कह योग रहा हूँ, वशिष्ठ में करो। सर सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। सर ने जिस विषय को आज लिया है, अब उसमें से विषय का विषयांतर ना हो, इसका ध्यान रखें। सर जवाब देंगे, मगर विषयांतर ना हो। आपके प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के साथ जुड़े हुए हो, पिन पॉइंटेड हो। उन्होंने जो बताया है उसमें से फिर से पूछोगे तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपको मिलने ही वाला है और वो आपको सुनना ही है, और मेरे ख्याल से नहीं सुनोगे तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। तो इसलिए विषयांतर ना करें, वहीं पर रहें सर। सर मेरा जी, प्रश्न यही था कि योग वशिष्ठ में कर्म जो बोले सर ने अभी जो पढ़ाते नहीं, हुए, योग वशिष्ठ में मैंने कर्म नहीं बोला। मैंने योग वशिष्ठ में एक पहले अध्याय का 8वां श्लोक सुनाया है आपको, है ना, उभाभ्याम पक्षाभ्याम, कि उसमें बताया गया है कि जो मुक्ति जो मिलती है उसमें सुतीक्ष्ण ब्राह्मण जो है अगस्त्य ऋषि का आश्रम में जाते हैं, और वो कहते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि वो पूछना चाहते हैं कि भी मैं ज्ञान योग की साधना करूं या भक्ति योग की साधना करूं। तो उनके मन में डाउट है, जिज्ञासा है, आपकी हमारी तरह जिज्ञासु। तो वहां पर महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि जो मुक्ति है, जो मोक्ष है, सेल्वेशन है, वो आपको ना ज्ञान से मिलेगा अकेले, ना कर्म से मिलेगा। आपको दोनों की साथ साधना करनी पड़ेगी। जैसे एक पक्षी जो होता है वो दोनों पंखों की सहायता से आकाश में उड़ पाता है, एक पंख से कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं देखा हुआ आपने, तो पक्षी का उड़ना दोनों पंखों की सहायता से संभव हो पाता है। इसी प्रकार ज्ञान योग और कर्म योग के हार्मनी से, समन्वय से, संयुक्त रूप से ही आप मोक्ष रूपी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये दोनों अलग नहीं है ना, जैसे योग और आयुर्वेद अलग नहीं है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसे ही ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, ये हम कह सकते हैं एक सिक्के के 3 पहलू हैं, त्रिवेणी है योग की। जी, थैंक यू। अमित कुमार जी। आदर प्रणाम सर, नमस्कार।
सर मैं ये जानना चाहूंगा, एक शब्द मैंने सुना है, काफी सुना है, ये किसी शास्त्र से है क्या? केवला भक्ति। केवला भक्ति। हो सकता है, केवलात सुना तो हुआ है, लेकिन ये नहीं पता किस शास्त्र में है, किस ग्रंथ में है। ऐसे तो भक्ति मैं आनंद हमारे मार्ग बहुत से ग्रंथों में, हाँ जी, हाँ जी। भक्ति का वर्णन शांडिल्य भक्ति सूत्र में भी है और नारद भक्ति सूत्र में भी है। भक्ति योग के सबसे बड़े महत्वपूर्ण अगर कोई ग्रंथ है तो वो शांडिल्य भक्ति सूत्र और नारद भक्ति सूत्र है। दोनों सबसे बड़े ग्रंथ है, छोटे ग्रंथ है। शांडिल्य भक्ति सूत्र में तो 100 ही सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र में शायद 82 के आसपास सूत्र है, बहुत छोटे से है ना। दोनों में पूरी तरह से भक्ति योग का वर्णन है। और नारद भक्ति सूत्र में आप सुना होगा ना, नारद जो बजाते घूमते रहते हैं, नारायण नारायण करते घूमते, भक्ति का ही प्रचार करते हैं घर घर जाकर। तो उसमें ज्ञान से, कर्म से और योग से, तीनों से सर्वश्रेष्ठ भक्ति को बताया है, भक्ति योग को सर्वश्रेष्ठ बताया है। ठीक है ना जी? लास्ट क्वेश्चन निभा तुलसियान जी। हाँ सर, आपने है ना मीमांसा दर्शन वेदांत दर्शन के अकॉर्डिंग विहित कर्म और है ना निश्चित कर्म बताया, तो ये संचित प्रारब्ध और क्रियामान किसके अकॉर्डिंग है सर? ये उपनिषदों के अनुसार है, ये एग्जैक्ट किसी उपनिषद में नहीं है। ये हमारे जो उपनिषदों के व्याख्याकार हैं उनके अनुसार है ना। कुछ चीजें जैसे कि 3 प्रकार के दुख होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। तो उनका वर्णन एग्जैक्ट किसी बड़े ग्रंथ में नहीं है, लेकिन बाद में जो व्याख्याकार हुए हैं उन्होंने इनका वर्णन किया है। तो ऐसे ही हमारे जो उपनिषदों के व्याख्याकार हुए हैं, यानी वेदांत साहित्य के जो व्याख्याकार हुए हैं, अच्छे जो प्रसिद्ध व्याख्याकार हुए हैं, तो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर ये 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म। थैंक यू सो मच जी। तो सर ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर से आई नो सर की तरफ से आपका वाकई में धन्यवाद करता हूँ। और हर बार मुझे लगता है कि मैं सुनता ही रहूं। और इस विषय पर सर को जब पहली बार सुनने का मौका मिला था तो वो एक एक्सीडेंट था हम दोनों के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम दोनों परम मित्र की जो मैंने परिभाषा की है, उस टाइम जब मुझे उनको सुनने का मौका था तब एकदम एक्सीडेंट था कि एकदम अचानक से विदाउट एनी टाइम लिमिट मुझे उनको कहना पड़ा कि सर आज एक इमरजेंसी हुई है, आपको आना ही होगा। और सर बहुत ही सहज भाव से आए थे और उस दिन पहली बार सुनने का मौका मिला था। और उसके बाद जितनी भी बार मैं सुनता हूँ उनको, तो मुझे भी ये लगता है कि नहीं, सर को सुनते ही रहें और इस विषय में और भी ज्ञान से प्राप्त करें। और जी योग सार पुस्तक में भी उन्होंने इस विषय को बहुत अच्छे से, जो जो बातें उन्होंने बताई इसको योग सार में भी उन्होंने बहुत अच्छे से और इससे विस्तार में बताई है। तो वहां भी हम देख सकते हैं इस विषय को। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे। जी सर, गौरांग सर, मैं पिछली बार आपने 2 बार समय दिया मुझे और दोनों बार ही मैं अब्सेंट रहा, मैं उपस्थित नहीं हो पाया, आपको समय नहीं दे पाया। उस समय कहीं मैं व्यस्त था, लेकिन अब की बार मैं ये मौका चूकना नहीं चाहता था। तो क्योंकि आईएनओ, बतौर आईएनओ कार्यकर्ता और एक आप सब अच्छे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ रूबरू होना मुझे भी अच्छा लगता है। और ऑफलाइन तो मैं डेली पढ़ाता ही हूँ, लेकिन ऑनलाइन आपके साथ मुझे जुड़ने का अवसर मिलता है और पूरे देश के लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है। हमारे आईएनओ जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनसे जुड़ने का अवसर मिलता है और सभी जिज्ञासु भाव रखते हैं, उनसे जुड़ने का अवसर मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ कि ना सर उठाकर जियो, ना सर झुकाकर जियो, ना सर उठाकर जियो, ना सर झुकाकर जियो, जीवन को जियो, मुस्कुराकर जियो, मुस्कुराकर जियो। तो मैं आप सबका 7 लैंग्वेजेस में धन्यवाद करता हूँ। एरिगेतो, स्पेसिबो, डंके, केमोन, मासी, थैंक यू एंड एट लास्ट माय मदर टंग। आप सबका धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। और और कुछ सूचना नहीं है आज के लिए। कल सुबह 6 बजे हमारा प्रैक्टिकल सेशन रहेगा, तो उसके लिए हम सभी लोग 5:55 तक जुड़ेंगे। और आज शांति मंत्र कौन करवाएगा हैंड रेस करके? सर कितने लोग जुड़े थे, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। सर आपको और मुझको छोड़कर और दीपक जी को छोड़कर 82 लोग थे। टोटल 85 हाईएस्ट पिक पर था, और अभी भी 81 लोग हैं, तो माने हम सबको छोड़कर 78 है, माने कुछ 3 लोग ही एग्जिट हुए हैं पूरे 1.5 घंटे में, ज्यादा नहीं हुए हैं। जी सर। सभी सर दीपक, लेवल 1 के हैं, 2 के हैं, या 3 ना तीनों ना लेवल सर, के हैं? लेवल 3 और लेवल 6 के ज्यादा है इसमें। अच्छा 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 सर, दैट्स ग्रेट सर। और जो आपने सर विषय लिया ना, वो लेवल 6 में जो 1.B जो है, यूनिट 1 का जो बी पार्ट है, एनाटॉमी के बाद का जो पार्ट है, डाइट और न्यूट्रिशन से पहले का, कॉग्निशन और उसके साथ ज्ञान भक्ति कर्म योग का विषय है पूरा। तो ये बहुत ही कोरिलेशन उनको भी अच्छा रहेगा, उनके लिए भी एक कोरिलेशन अच्छा रहेगा, और उस लेवल पर आपने आज उन लोगों का विषय लिया, तो बहुत ही अच्छा रहा। तो दीपा जी, आप शांति मंत्र करवाएंगे, हम सभी शांति मंत्र करेंगे और फिर मीटिंग पॉइंट। दीपा जी। हाँ जी सर। प्रणाम सर। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अच्छा देखो भाषा तेरे को ही धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा जी। और सर अगेन आयनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से मिलेंगे ही। और